चंडीगढ़ में 50वें रोज़ फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और तरह तरह के फूल यहां पर सजे हुए हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इसकी शुरुआत की है। प्रशासक के तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में वो यहां पर पहुंचे और आपको एक झलक दिखाते हैं रोज़ फेस्टिवल की कि किस तरह के सज्जा के साथ पौधे फूल यहां पर जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। आप देखें कि कैसे कैसे फूल यहाँ पर सजाए गए हैं और आपको दिखाते हैं पूरी एक लंबी एक गैलरी है जिसके ज़रिए आप फूलों को और उनकी सज्जा को देख पाएंगे किस प्राकृतिक तरीके से इन फूलों को सजाया गया है। आप देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं, वनस्पतियाँ हैं और पौधे हैं। उन सब को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुँच रहे हैं क्योंकि चंडीगढ़ का जो रोज़ फेस्टिवल है वो काफ़ी फेमस है और लोग दूर दूर से रोज़ फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं। मैम कैसा लगा रोज़ फेस्टिवल? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम रोज़ फेस्टिवल को। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके नए नए तरीके के फूल और देखने को मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी मैम, रोज़ फेस्टिवल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोरोना के बाद अब ये काफ़ी टाइम के बाद हुआ है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे नेचर के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी इंजॉय करें हम फ्रेंड्स के साथ, सभी आए हुए हैं, हम किट्टी ग्रुप है सभी और सभी यहाँ रोज़ गार्डन का आनंद लेने आए हुए हैं। थैंक यू। तो रोज़ गार्डन का सभी यहाँ पर जो है आनंद ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको रोज़ फेस्टिवल? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ब्यूटीफुल है। इतने सारे गुलाब एक जगह पर कहीं देखे थे पहले? नहीं, मैंने नहीं देखे थे। सो इट इज़ रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी हियर। तो एक शानदार अनुभव हो रहा है। क्या आप लोग फूल लेकर आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे डेकोरेशन के लिए एंड क्या कहते हैं ये हमारे वहाँ पे भी लगे हुए हैं पार्टिसिपेशन करने के लिए और ये हमारा कार्ड है। तो आप स्कूल से लेकर के आए हैं? नहीं, ये हमारी नर्सरी है, शिवालिक नर्सरी। अच्छा। नया गांव खुड्डाली शेर। तो आपने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर तरह तरह के फूल जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं और एक ही जगह पर इतने सारे फूल बहुत कम देखने को मिलेंगे और लोगों ने ऐसा एक अपना तजुर्बा जो है जो वो बताया भी है कि बहुत कम जगह इस तरह देखिए फूलों के साथ कैसे सजावट हो रही है। कैसे आप सजावट कर रहे हैं आज गुलाब के साथ, बताएं? तो गुलाब के साथ सजावट जो है वो की जा रही है और आपको और भी कुछ फूल दिखा देते हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। गुलाब की ही सैकड़ों वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। टाइटल बाकायदा दिए गए हैं, सादगी, हौसलों की उड़ान। ये देखिए ये फूल जो हैं हौसलों की उड़ान का एक टाइटल उसको दिया गया है और इन फूलों को एक गुलदस्ते के रूप में माँ का आंचल कहा गया है और ये सूखी लकड़ी से बनाया गया एक कलाकृति, इसको आशियाना कहा गया है। और ये नाचे मयूरी, फूलों से ही मयूरी बनाई गई है। मगज माला यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसी तरह से प्रेम बंधन, किस तरह से एक जो माला है वरमाला भी फूलों की बनती है, ऐसे ही यहाँ पर माला बनाई गई है। और बढ़ता भारत एक टाइटल दिया गया, आत्मनिर्भर भारत, यानी कि राष्ट्रीयता की थीम भी है और स्वर्णिम उत्सव के नाम से यहाँ पर एक एंट्री है। इसी तरह से आप देखेंगे कि एक फूलों के जरिए से एक तितली यहाँ बनाई गई है जो लगती है वास्तव में फूलों की तितली कितनी सुंदर हो सकती है। और ऐसे ही अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोगों ने अपने अपने तरीके से फूलों को सजा कर के एंट्री ली है। बाकायदा यहाँ पर इनको प्रतियोगिता के तौर पर इनाम भी दिए जाते हैं और गुलदस्ते यहाँ पर सजाए गए हैं। कैसा लग रहा है रोज़ फेस्टिवल? वेरी नाइस। इतने सारे फूल पहले देखे कभी? नहीं, स्पेशली स्टॉक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हमारे बचपन में होते नहीं थे, अभी थोड़ा न्यू, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है लोगों को फूल और कैमरों में अपने कैद करने में लगे हुए हैं इस खूबसूरती को, क्योंकि इन फूलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। कई तरह के ग्लेडियस हैं और कई तरह के मैरीगोल्ड हैं और उनको बाकायदा छोटे छोटे पोट्स में सजाया गया है ताकि वो हरे भरे भी रह सके। उसमें थोड़ा सा पानी भी ये लोग डालते हैं और एक यहाँ पर गुलाबों की एक फहरिस्त
शुरू हुई है जो कि बहुत लंबी है। तरह तरह के गुलाब, अपने आप में गुलाब ही जो है वो सैकड़ों तरह के हैं और प्रेम का प्रतीक है, खुशबू का एक जो पौधा है और इसके ऊपर जो फूल खिलता है उसकी खुशबू के साथ साथ उसकी रंगत भी सबसे अनोखी होती है, जो कि हर व्यक्ति को लुभाती है और देखने में अच्छी लगती है। तो लोग इस खूबसूरती को देखने के लिए, इन फूलों की महक और रंगत को देखने के लिए यहाँ रोज़ गार्डन में पहुँचे हैं और सब इस खूबसूरती को कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको रोज़ फेस्टिवल? बहुत अच्छा लग रहा इतने सारे फूल पहले देखे कभी एक साथ? है। नहीं, कभी नहीं देखे रोज़ गार्डन में, पहली बार ही देखे। तो रोज़ गार्डन में पहली बार इतने सारे फूल एक जगह पर देखे हैं। स्कूली बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़े लोग भी पहुँचे हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि फूलों की रंगत अनोखी है और यहाँ पर हज़ारों तरह के फूल हैं, फ्लावर पॉट्स हैं और सब लोग इनको आप ये खूबसूरती को कैद कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको रोज़ फेस्टिवल? अच्छा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है जैसे पहले होता है। लॉकडाउन के बाद ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो लॉकडाउन के बाद पहली बार ये जो रोज़ फेस्टिवल शुरू हुआ है तो इसलिए इसका चार्म जो है वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप देखेंगे कि कितने सारे लोग इन फूलों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश में हैं। और ये देखिए आप किस तरह से फलों को काटकर, तरबूज, पपीता, इनको काट करके कैसी कलाकृतियाँ बना दी गई हैं। ये एंट्रीज यहाँ मूली के साथ दो पंछी बनाए गए हैं जो कि आपस में प्यार कर रहे हैं, लव बर्ड का नाम दिया गया है। और कद्दू, लेट्स सेव द इन्वायरमेंट, क्या खूबसूरती के साथ एक कद्दू से कलाकृति बनाई गई है जो कि पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रही है। इसी तरह से फूलों की पत्तियों के साथ यहाँ रंगोली बनाई गई है जिसमें आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो देखने को मिल जाएगा। इनके प्राइजेस भी बाकायदा दिए गए हैं और कैसे छोटे छोटे जो पोट्स हैं उनके साथ फूलों को सजाया गया है और ये रंगोली के रूप में ताज़ा फूल हैं, उनकी पत्तियां हैं और कुछ पेड़ों की पत्तियों के साथ इसमें रंगत भरी गई है जो कि अपने आप में बेहद खूबसूरत हो गया है। और आगे जो दूसरी जो गैलरी है उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं और साथ साथ कुछ कलाकार हैं, उन तक बात करने की कोशिश करेंगे। आप तो बहुत लंबे हो गए हो। सर जी हमारी कला ये है, हम दिल्ली में नहीं गया, कम से कम 4-5 साल से काम कर रहे हैं हम दिल्ली के अंदर ही। ये हमारी कला, इसकी वजह से मैं दुबई भी जा चुका हूँ, दुबई, अमेरिका। आप संतुलन कैसे साधते हैं इसके ऊपर? ये डंडा होता है 6 फुट का, इसके ऊपर खड़े होते हैं, इसके ऊपर हम रस्सी बांध के खड़े हो जाते हैं। इसके मतलब इसकी वजह से हम काफ़ी दूर दूर जगह पे जा चुके हैं। और गिरने का डर नहीं लगता? कभी गिरे हो? सर गिरे कभी, टांग भी टूटी है। पेट के लिए बच्चों के लिए करना पड़ता है काम, करेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरे जो चलते हैं घुटनों के बल। तो ये बहुत ऊंचाई के साथ इस तरह संतुलन साधते हुए चलते हैं और आपको अब हम अगली गैलरी में लिए चलते हैं जहां आपको और भी बहुत खूबसूरत फूल देखने को मिलेंगे। एक ही पंडाल के नीचे तमाम तरह की वैरायटी, ऐसे ऐसे फूल जो कभी देखने को बहुत कम मिलते हैं, ऐसी वैरायटी रखी गई हैं। और आपको हम एक ख़ास किस्म के पौधे दिखाएंगे जो कि बोनसाई ट्री कहलाते हैं, जिनकी उम्र तो 25 से 30 साल 40 साल है, लेकिन उनकी ऊंचाई आज भी महज 2 फुट 2.5 फीट है। ये आप देखिए बोनसाई ट्री हैं, इनको बोने पेड़ भी कह सकते हैं। ये पिलखन है, कम से कम ये पीपल है, 20-30 साल पुराने ये पेड़ हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं। बोनसाई ट्री की एक खासियत होती है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ती। जिस तरह से बोना इंसान होता है ऐसे ही बोनसाई ट्री होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बोनसाई ट्री है और इसमें पिलखन है। इसी तरह से और भी कई तरह के पेड़, यहाँ पे वट वृक्ष है, पीपल है, ऐसे ऐसे पेड़ आपको दिख जाएंगे। जितने पेड़ आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं इनकी उम्र 20 से 30 साल है, कई उससे ज़्यादा साल के भी हैं, लेकिन उनकी हाइट बहुत कम है।
ये बोनसाई ट्री की खासियत होती है कि वो उम्र उसकी बढ़ती रहती है लेकिन उसका साइज उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और अब आपको एक और गैलरी में लिए चलते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत फूल यहाँ पर आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे और कुछ कलात्मक चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई हैं सज्जा के तौर पर। ये देखिए किस तरह से पुरानी बॉल्स के साथ यहाँ डिजाइनिंग की गई है ताकि पुराने कपड़ों के साथ ऐसे यहाँ कुछ पुतले बनाए गए हैं जो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस रोज़ फेस्टिवल की और भी कई खासियत हैं। यहाँ पर म्यूजिक भी है, पारंपरिक म्यूजिक, बीन की लहरियाँ और उन लहरियों पर नृत्य करते कलाकार आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बीन की लहरियों पर नाचते ये कलाकार किस खूबसूरती के साथ। दरअसल बीन की अपनी एक भाषा होती है और इसके ऊपर सब जो थिरकते हुए दिखाई देते हैं। मैम कैसी लग रही है बीन की लहरियाँ? बहुत ही अमेजिंग। हमारा जो रूट है, हमारा जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड दिस इज द 50th गोल्डन जुबली ऑफ रोज फेस्टिवल, सो वी आर एंजॉयिंग इट। बीन की लहरियों पर नाचने को दिल करता है? बिल्कुल पूरा कर रहे हैं, पूरी तरह से नाच सकते हैं। थैंक यू। तो बीन की लहरियों पर सभी का नाचने का दिल कर जाता है और जो संगीत है उसकी एक अपनी भाषा होती है और उसका अपने अपने तरीके से लोग लुत्फ लेते हैं। तो आप ओवरऑल एक व्यू देख सकते हैं रोज़ गार्डन का, किस तरह से रंगत से सराबोर है ये रोज़ गार्डन। और यहाँ पर फूलों के साथ कुछ ऐसी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं जिनके पास आकर के लोग सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो यहाँ पर लोग लेते हैं ताकि यादगार लम्हे ये बन सके। और आप देखेंगे कि हर जगह यहाँ पर फूल, पत्तियाँ, वनस्पति इन्हीं चीज़ों के साथ सज्जा की गई है। और ये रोज़ फेस्टिवल का जो आप देखेंगे कि गेट है वो भी फूलों के ज़रिए बनाया गया है, फूलों से हाथी बनाए गए हैं और तमाम तरह की सज्जा फूलों के साथ यहाँ पर की गई है। कुछ कलाकार, लोक कलाकारों की यहाँ खूब तादाद है और ढोल नगाड़े जो कि ख़ास तौर पर यहाँ बजते हैं। कहाँ से आए आप? जी डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा, गांव बंचारी है जी। क्या बोलते हैं इसको? इसको सर नगाड़ा बोलते हैं जी। नगाड़ा। क्या खासियत होती है नगाड़े की? सर इसकी खासियत ये है, हमारे ये गांव की परंपरा है और लगभग 100-500 साल से चली आ रही है। और खासियत कुछ नहीं सर, खासियत ये है कि हमारे गांव में मेला लगता है होली पे, उस पे हम इसको बजाते हैं और गाते हैं, इससे बड़ा मन लगता है सर। ये हमारा। तो ये इतने बड़े बड़े नगाड़े बनते कहाँ पर हैं? सर ये नगाड़े लगभग हमारे गांव के 20 किलोमीटर साइड में राजस्थान में बनते हैं सर। अच्छा। हाँ। तो ये किस चीज़ की खाल होती है? सर ये भैंस की खाल होती है। अच्छा। हाँ जी। तो ये नगाड़े की खासियत है, जब नगाड़ा बजता है तो डंके की चोट पर बजता है और नगाड़ों को थाप के ऊपर लोगों में एक जोश, एक जुनून जो है वो निकल कर के सामने आता है और इसलिए ख़ास मौक़ों पर नगाड़े बजाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ओवरऑल एक व्यू है इसका अपने रोज़ गार्डन का और रोज़ फेस्टिवल का। एक और जगह पर यहाँ आपको हम दिखा दें कि खूब एक भीड़ लगी हुई है। आखिर क्यों यहाँ जमघट लगा है, हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस जमघट का राज, आखिर किस वजह से लोग यहाँ पर जमा हैं। और यहाँ पर क्रूर सिंह भी हैं। क्रूर सिंह, यक्कू। मेरा नाम जिंदे गुलफाम है। आप चैनल वालों ने मेरा नाम बिगाड़ रखा है। मैं यक्कू फक्कू को नहीं जानता। मैं मलिकाए जजीरा में रहता हूँ और जिसके हाथ में अलादीन का चिराग होता है मैं उसी का गुलाम होता हूँ। हुक्म मेरे यार का। तो ये एक कला होती है जो बहरूपिये हैं। आप क्या बनकर आए? महाराज क्रूर सिंह का दिमाग दो धारी तलवार है महाराज। अब चिन्नौरगढ़ विजयगढ़ में अब हमारा राज चलेगा महाराज। हाँ, अजगर का कातिल मैं नहीं महाराज, ये है
महारानी तारावती, महारानी चंद्रावती दोनों मिलकर चाल खेल रही है महाराज। मैं तो आपका वफादार करोड़ सिंह हूँ महाराज। करोड़ सिंह का दिमाग दो धारी तलवार है महाराज। आप महारानी तारावती कहा आपको? हाँ जी, कह दिया इन्होंने जो भी दिखा आसपास बस। तो ये बहरूपियों की कला होती है, लोगों को कैसा लगता है आपको जब बहरूपिये अलग अलग रूपों में आते हैं? ठीक लगता है, पर एक्चुअल लोगों की पर्सनैलिटी जो है शायद थोड़ा अंदर से डिफरेंट है, बाहर से दिखावा कुछ और है। ठीक है, अच्छा है, इनकी आर्ट है, इनको खुशी मिलती है, लोगों को भी खुशी मिलती है। बिल्कुल, ये कला है और लोगों को इससे खुशी मिलती है। और इसी बीच एक लंगूर है। और आप इस लंगूर की जो चुस्ती है वो देखेंगे कि असली का जो लंगूर होता है ठीक उसी तरह की उसकी एक्टिविटी है। और ये रोज़ फेस्टिवल की एक अलग रंगत है, जिसमें आप देखेंगे कि जो है वो अलग तरीके से लोग पेश करते हैं। और यहाँ पर कुछ कलाकार है जो अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और इन्हीं को देखने के लिए लोग यहाँ पर जमा हैं। तो आप भी यदि चंडीगढ़ और इसके आसपास हैं तो रोज़ फेस्टिवल में ज़रूर आइए, क्योंकि रोज़ फेस्टिवल में हर जगह रंगत है, इंजॉय है, जॉय है। और ये आनंद लेने के लिए आप भी यहाँ आ सकते हैं। 3 दिन चलने वाला ये रोज़ फेस्टिवल आपको बेहद अच्छा लगेगा और आपका मन मोह लेगा। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।